हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने बात की थी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी निकाली थी, कैपेसिटेंस। और आज हम बात करेंगे, मुझे उम्मीद है कि वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। हमने न्यूमेरिकल भी करवाया था उस पर, तो उससे वो कॉन्सेप्ट, उसका जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। और आज हम बात करेंगे, तो वो कैपेसिटी थी जब उन दोनों प्लेटों के बीच क्या हो, वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम या एयर हो, मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो हो वो वैक्यूम या एयर हो, उसके लिए निकाली थी। और आज हम निकालेंगे कि कोई अदर मीडियम का क्या इफेक्ट पड़ता है उसकी कैपेसिटी पर। तो आज उसका इफेक्ट देखेंगे, ठीक है, कितनी बढ़ती या घटती है, या क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो जैसा कि हम निकाला था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जब उसमें वैक्यूम था, मान लीजिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो जिसकी वो जिसकी प्लेटों का एरिया क्या है, वो ए, और उन पर चार्ज है प्लस क्यू और माइनस क्यू। और यहाँ पर तो इसका वो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा। तो जब जब उनके बीच में क्या हो, वहन देयर इज ए वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स, तो क्या हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकाला था, ई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट का मतलब है एयर के लिए है यहाँ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया फिर, इसको वी नॉट से डिनोट करेंगे, वी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट डी, ठीक है। देन और सी नोट हो गई, सी नोट क्यों लिखा है हमने, इसलिए क्योंकि ये एयर या वैक्यूम के लिए है। क्यू अपॉन वी की वैल्यू रख दीजिए क्यू अपॉन ई डी, और फिर ई नॉट डी की वैल्यू रखिए क्या, सिग्मा डी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये हो जाएगा सिग्मा की वैल्यू रख दीजिए क्यू अपॉन ए। तो ये वही वही फार्मूला आ गया, ठीक है, जो कल हमने निकाला था। आज मैंने जल्दी से बता दिया है, तो कल तो डिटेल में डेरिवेशन बताया था, तो आज तो ये वाला फार्मूला आ गया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। तो इतना तो क्लियर है, ये कल भी क्लियर हो गया था। तो इतना तो ये क्लियर है, तो इतना तो ये क्लियर है, कल भी क्लियर हो गया था यहाँ तक, तो ठीक है। अब अब हम क्या करेंगे, देखिए, अब आगे चलते हैं यहाँ से। तो आगे क्या है, आगे ये है, देखिए, जब अब नाउ ए डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स, फुल एरिया में, ठीक है, फुल एरिया में। तो अब जब हमने डाइलेक्ट्रिक और पोलराइजेशन पढ़े थे, तो जब किसी भी आप डाइलेक्ट्रिक को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, तो क्या होता है, वो पोलराइज हो जाता है, ठीक है, पोलराइज हो जाता है। पोलराइज होने का मतलब है उसके एक एंड पर माइनस सिग्मा और दूसरे एंड पर प्लस सिग्मा। भाई इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो माइनस वाला जो सिग्मा पी पोलराइजेशन सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी ये, और मतलब लेफ्ट वाली पे, और सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस की आएगी किस पे, राइट साइड वाली प्लेट पे। जबकि पहले से इस पे क्या है, जब क्यू और माइनस क्यू चार्ज है, पहले से इस पे अपोजिट है। तो अब नेट चार्ज डेंसिटी इनकी जो है ये घटेगी, ठीक है। तो वो इसे इसका डिफरेंस निकालेंगे, क्योंकि अब इस पर दो हो गई ना, अपोजिट हो गई। सिग्मा तो पहले से है, सिग्मा पी माइनस के सिग्मा पी बाद में इस डाइलेक्ट्रिक के ड्यू टू है। तो नेट सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई, देखिए, जब इस पे तो होगी सिग्मा माइनस सिग्मा पी, इस पे तो होगी सिग्मा माइनस सिग्मा पी, और इस पे होगी क्या, माइनस सिग्मा तो पहले से प्लस सिग्मा पी, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी इस पे भी हो गई है। तो दोनों पे, एक पे सिग्मा माइनस सिग्मा पी है, माइनस सिग्मा प्लस माइनस की हो गई, सिर्फ प्लस माइनस इसलिए लगाया मैंने, समझ में आ गई, ये क्लियर है बात है, क्योंकि ठीक है, कॉमन लेके माइनस की आ जाएगी, माइनस कॉमन लेके। तो अब हम यहाँ पे जो जो E इज इक्वल टू क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा,
वो होगा सिग्मा की जगह पे सिग्मा माइनस सिग्मा पी रखेंगे अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये क्लियर। तो V इज इक्वल टू ई डी, तो ये तो हम पहले से जानते हैं। तो देखिए E की वैल्यू रख दो सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन, तो ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया ना इनटू डी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे फॉर लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स, लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स कौन से होते हैं, तो हमने लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स उसमें बताए थे कि अगर हम क्या करें, जब जब डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन होता है तो डाइपोल मोमेंट जो है किसकी डायरेक्शन में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, और वो स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शनल हो। तो तो जिन वो में डाइलेक्ट्रिक में ये कंडीशन पाई जाती है उनको लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। तो लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स के लिए क्या है, तो जब डाइपोल मोमेंट उनका सेम डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो इसका मतलब क्या होगा, जो पोलराइजेशन है, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी प्लेटों पर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, इसी डायरेक्शन में है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होगी। और क्या नहीं, अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में कहें तो वो क्योंकि उस पर सिग्मा डेंसिटी पहले से है, समझ गए ना भाई, सिग्मा डेंसिटी तो पहले से है ना, तो इसी के ड्यू टू तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है ये। तो इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट क्या कह सकते हैं हम, सिग्मा माइनस सिग्मा पी, इन दोनों का जो डिफरेंस है, ठीक है, सिग्मा माइनस सिग्मा पी क्या है, वो किस पे डिपेंड हुआ, वो हुआ भाई सिग्मा माइनस सिग्मा पी जो बचा वो सिग्मा पे ही डिपेंड हुआ, है ना। तो सिग्मा पे डिपेंड हुआ क्यों, क्योंकि भाई इनका जो डिफरेंस है वो भी इतना ही ज़्यादा आएगा जितना सिग्मा होगा, समझे ना। तो अब इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। अब ये मैंने थोड़ा सा इस तरह से लिख दिया है, ये इसे ऐसे लिख सकता हूँ मैं, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी। ठीक है, तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी का मतलब हो गया अभी जब इसको हटाएंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा पी, यहाँ पे लगाएंगे ना तो ये के यहाँ आ जाएगा। तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी, इसका के कांस्टेंट है, इसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। और इसकी ध्यान ना, इसे मैं दोबारा बता देता हूँ, देखिए यहाँ से भाई यहाँ से दोबारा बता देते हैं, यहाँ से बता रहे थे हम क्या, मतलब जब इनके बीच में हम पोलर डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है पोलराइज। और सिग्मा और सिग्मा चार्ज पहले से है इन पे, और पोलराइजेशन के ड्यू टू सिग्मा पी आ गया, अपोजिट चार्ज अपोजिट सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई, तो नेट सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो गई, सिग्मा माइनस सिग्मा पी, और देन ई इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी, इसकी जगह पर रख देंगे। ठीक है, तो V इज इक्वल टू ई डी, V इज इक्वल टू ई डी, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट डी। तो फॉर लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स के लिए वो मैं पहले से क्लियर कर देता हूँ क्या, तो ये हो जाएगा आपका, लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स वे होते हैं जिसमें जो डाइपोल मोमेंट है मॉलिक्यूल्स का, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो, या फिर अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर डिपेंड करता है सिग्मा पे। तो इसका मतलब क्या है, ये सिग्मा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जब इनका डिफरेंशियल निकालेंगे, वो डिफरेंस निकालेंगे तो वो सिग्मा के इक्वल आएगा, और ये इक्वल नहीं, प्रोपोर्शनल। अब इसके बीच में प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाएंगे तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन के। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, तो वेयर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, अब दूसरी इक्वेशन से अब v की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो v की वैल्यू क्या आई थी हमारी, तो उसमें क्या रखेंगे, e की जगह पे हम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट रखेंगे, सिग्मा माइनस सिग्मा p की जगह, तो d पहले से है इसमें, जब v की वैल्यू ई डी है ना, तो यहाँ पे हमने देखा था क्या,
यहाँ पे मैं लिखना भूल गया क्या, V इज इक्वल टू ई डी की वैल्यू रखेंगे, ई डी, और सिग्मा अपॉन सिग्मा, तो ये आ जाएगा V इज इक्वल टू के, कौन सा आ जाएगा के यहाँ पे, तो हाँ देखिए, तो यहाँ पे V इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन के, ये हो गया आपका, और डी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन के, तो सिग्मा की जगह क्यू अपॉन ए, तो ई की वैल्यू आ गई, हाँ ये आ गई एप्सिलॉन, देखिए के जो है क्या है, फ्रॉम सेकंड, इधर ये तो पहले से ही रखी हुई है, तो इसे इसका ऑप्शन कोई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ अब सिग्मा की वैल्यू क्यू ए अपॉन डी, तो अब सी की वैल्यू निकालो क्यू अपॉन वी, तो क्यू अपॉन क्यू डी ए, तो ए क्यू से क्यू कट गया, तो सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन के ए अपॉन डी, तो ये सेकंड आ गई इक्वेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसमें के का डिफरेंस आ गया, तो के टाइम्स हो गई, तो इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, के टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। अब ये जो है इसमें ये वाला, इसको कहते हैं, ये प्रोडक्ट एप्सिलॉन नॉट के इज इक्वल टू, ये एप्सिलॉन के है, तो इसे एप्सिलॉन को कहते हैं हम परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब अगर के की वैल्यू क्या हो तो ये दोनों इक्वल होंगी, तब कहते हैं इसको परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो इनका रेशियो जो हुआ, तो के इज इक्वल टू हुआ यहाँ से एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सही है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट हुआ, तो ये आ जाएगा आपका, ये एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट हुआ, तो एक तो ये याद रखिए, और फिर अब इनका सी और सी नॉट की जो वो निकालिए, इनका कंपेयर कर दीजिए, इनका वो निकाल दीजिए दोनों को, सी में वो में सी में सी नॉट से भाग दे दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो के का ही डिफरेंस, के का ही है, के टाइम्स है ना, तो बाकी सब कट जाएंगे, के बचेगा, तो के इज इक्वल टू सी अपॉन सी नॉट, इम्प्लाइज सी इज इक्वल टू के सी जीरो, के सी नॉट, ये वाले फॉर्मूले न्यूमेरिकल में काम आएंगे। तो अब देखिए, ये आपको थोड़ा सा एक दो बार देखना पड़ सकता है वीडियो, इस टॉपिक को समझने के लिए, बाकी है बहुत इम्पोर्टेंट ये। तो अब एनसीईआरटी, अब इसके ऊपर आपकी एक्सरसाइज में जो एनसीईआरटी न्यूमेरिकल दिया है उसको देखते हैं क्या है, इसके ऊपर बेस्ड है, तो साथ के साथ देखिए क्या है एनसीईआरटी न्यूमेरिकल जो दिया है, वो है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with air between the plates has a capacitance of 8 pf। एक पैरेलल प्लेट की कैपेसिटी के प्लेटों के बीच में क्या है, कैपेसिटेंस है 8 पिको फैरड का। व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस्ड बाय 2 एंड द स्पेस बिटवीन द इज फिल्ड बाय ए सब्सटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम कांस्टेंट से। तो के की वैल्यू दे रखी है इसमें, तो गिवन दैट क्या दिया है, देखिए इसका सॉल्यूशन, तो इसमें दे रखा है जब एयर भरा हुआ है, तो सी है कैपेसिटेंस, तो सी दिया है क्या 8 पी एफ, और 8 पी एफ का मतलब है, इसे हम एसआई सिस्टम में करना चाहें तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻12 फैरड। अब इसमें डिस्टेंस मान लीजिए डी, डिस्टेंस है डी प्लेटों के बीच की, तो वो कर दी जाती है डी बाई टू रिड्यूस कर दी जाती है, और के दिया है इसमें पहले 6, के की वैल्यू दी है 6। तो अब इसमें देखो निकालेंगे हम, तो ये चीज़ समझ में आ गई, सी इजिकल टू 8 पी एफ, और ये, और अब इसकी वैल्यू निकालेंगे हम, क्या हो जाएगी देखो, तो ये है आपका एयर, तो वैन वैक्यूम या एयर के लिए, एयर इज फिल्ड, तो सी इजिकल टू है कितनी
एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और ये एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इम्प्लाइज दैट, इसकी वैल्यू दे रखी है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इज इक्वल टू क्या है, 6 8 8 है ना, 8 पी एफ में ले लीजिए, पी एफ, ठीक है। तो व्हेन क्या है, डी इज इक्वल टू डी बाई 2 एंड के इज इक्वल टू 6, तो सी क्या, सी डैश, नई सी डैश क्या हो गई, ये हो गई आपकी एप्सिलॉन नॉट ए के अपॉन डी, तो ये हो जाएगा क्या, एप्सिलॉन नॉट इसे तो जो ही रहने दीजिए, ए को भी जो ही रहने दीजिए, ए इसकी वैल्यू 6 रख लीजिए, और यहाँ पे डी की जगह पे डी बाई 2 रख लीजिए, तो सी डैश इजिकल टू क्या हो गया, सी डैश हो गया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और ये हो गया तुम्हारा 6 इंटू 2, 6 दूनी 12, तो अब ये हो गया, इसकी जगह पे हम यहाँ से ये वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ से सी की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू ये है ना, ये, तो सी डैश इजिकल टू हो जाएगा क्या, देखिए सी डैश इजिकल टू हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए की जगह पर रख सकते हैं हम 8 इंटू 6 इंटू 2, और ये आ जाएगा पी एफ, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 96 पी एफ, तो दिस इज योर आंसर। तो नई जो कैपेसिटेंस होगी वो होगी न्यू कैपेसिटेंस, वो होगी आपकी 96 पी एफ, ठीक है। तो ये आंसर आया, तो मैं समझता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो इसका जो थोड़ा सा दोबारा देख लीजिए, और आप तो थोड़ा सा मुश्किल है थोड़ा सा, तो इसे दोबारा देख सकते हैं, तो थैंक यू।